स्टोरी की ओपनिंग में हम सू फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर मियान से वह उस बेकार आदमी जाव से तो लाख गुना अच्छा है। मियान कहती है उस आदमी को कल रात दोबारा से कंटिन्यू करने को बोलना। इन दिनों मेरे ओव्यूलेशन पीरियड चल रहे हैं, मैं कंसीव करने का चांस मिस नहीं करना चाहती। या बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे कॉल करके बता दूंगी। या उस आदमी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखती है कि वह उसका कॉल नहीं उठा रहा। जब ही यहाँ आकर उसका फोन बहुत सारे पैसे दिए हैं और वे कल ही शहर को छोड़कर जा चुका है। या बोलती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, अगर वे कल ही जा चुका है तो फिर कल रात मियान के साथ कौन था। वैसे या उसके गले पे लव बाइट का निशान देखती है तो हैरानगी से बोलती है तो मतलब कल रात तुम मियान के साथ थे, बेशर्म लड़के, मैं क्यों नहीं हो सकता। या बोलती है पर 4 साल पहले मियान ने खुद ही कहा था कि वह तुम्हें लाइक नहीं करती। यान कहता है हाँ मुझे पता है। अब हम 4 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। मियान ग्रेजुएशन के बाद जाओ से एंगेजमेंट करने जा रही थी। ये सुनकर यान को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसी टाइम वे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था। या मियान से बोलती है पर तुम जाओ को पसंद नहीं करती तो एंगेजमेंट करने क्यों जा रही हो। मियान बोलती है कि मुझे पसंद या नापसंद से क्या करना है, वह शैन फैमिली का सन है, अगर उससे शादी हो गई तो मैं अपने एयर्स के पोजीशन को सिक्योर रख पाऊंगी। तुम्हें तो पता है मेरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर की नजर कब से फैमिली के इनहेरिटेंस पर है, मैं उन्हें चांस नहीं दे सकती। या बोलती है पर तुम्हारे अंदर जाओ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कहीं बाद में तुम्हें पछतावा हो। मुझे तो लगता है कि यान तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, ऊपर से वह कितना हैंडसम भी है, तुम उसे कंसिडर क्यों नहीं करती। मियान बोलती है कि वह बस मेरा यंगर ब्रदर है, मैं उसे लाइक कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर यान का दिल टूट जाता है। बैक टू द प्रेजेंट यान बोलता है कि हाँ मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुन लिया था, पहले मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैंने अब्रॉड जाने का डिसाइड, बस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि अभी आप उन्हें सच मत बताओ, मुझे बस 3 मंथ्स का टाइम दे दो, अगर उन्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं उनके सामने कभी नहीं आऊंगा। या बोलती है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देने को तैयार हूँ, आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यान बोलता है थैंक यू सिस्टर याओ। बाद में मियान सू फैमिली आती है तो उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर अच्छा बनने का दिखावा करती हैं। मियान अपने फादर से बोलती है कि सुनने में आया कि आप कंपनी के 20% शेयर्स वैन को देने जा रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि अब उसकी शैन फैमिली में शादी होने जा रही है तो हमें कुछ तो देना ही होगा। मियान बोलती है कि आपको पता है ना कि जाओ मेरा फियांसे था, वैन ने जानबूझकर अपने ब्रदर इन लॉ को सीड्यूस किया ताकि मेरी और जाओ की शादी टूट जाए। उसके फादर बोलते हैं कि वैन ने जानबूझकर नहीं किया। वैन नाटक करने लगती है कि मैं उस दिन बहुत ड्रंक थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मियान के फादर बोलते हैं तुम्हें अच्छी तरीके से पता है बस दोनों फैमिली के रेपुटेशन के लिए शादी होने जा रही है और उस नाते मुझे वैन को सू फैमिली के साइड से कुछ तो देना ही होगा। मियान कहती है कि मैं बच्चा करने की प्लानिंग कर रही हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि अच्छा तो तुम रिलेशनशिप में आ चुकी हो, लड़का कौन है। मियान कहती है कि बच्चा करने के लिए बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत। उसके डैड बोलते हैं कि तुम क्या बोले जा रही हो, बिना फादर के बच्चे को जन्म दोगी तो बाद में कोई भी अच्छा आदमी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार नहीं होगा। मियान कहती है कि आप तो अच्छे आदमी थे ना, फिर भी आपने मेरी मॉम को चीट किया, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे आदमी की जरूरत नहीं है। उसके डैड बोलते हैं कोई अपने फादर से इस तरह से बात करता है। मियान बोलते हैं कि आप बस ये बता रहे हैं तो उसके फादर उसकी बात मान जाते हैं। मियान के जाने के बाद वैन बोलने लगती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। सिस्टर मियान को लेकर आप इतने बायस क्यों हैं जबकि वो इतनी एरोगेंट है। मियान के स्टेप मॉम बोलने लगती है कि मियान तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, ऊपर से उसकी मॉम भी अपनी सारी शेयर्स उसके नाम पर ही छोड़कर गई हैं, तो आप मियान को ये शेयर्स क्यों दे रहे हैं। मियान के फादर बोलते हैं कि मियान के बिना कंपनी स्मूथली रन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब मियान इस बारे में याओ को बताती है तो याओ कहती है कि सही में तुम्हारे डैड शेयर्स देने को तैयार हो गए, चलो अच्छा है उन शेयर से अब तुम कंपनी को टेक ओवर करने के और नजदीक पहुंच जाओगी। मियान कहती है कि चलो इतना तो उन्होंने सोचा, अब मुझे जल्दी से प्रेग्नेंट होना है। याओ को तो बहुत ही अजीब लगता है पर बोलती है कि मैंने उस आदमी से बात कर लिया है। अब मियान बात करते हुए अपनी ग्रैंडमा यानी अपनी नानी के पास आ रही होती है तो यान जानबूझकर मियान से टकराता है, उन्हें लेने चले। अब दोनों जा रहे होते हैं तो यान लोकेलिटी को देखकर बोलता है कि आपको इस लोकेलिटी को देखकर कुछ याद आया। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि यान की मॉम यान को सही से ट्रीट नहीं करती थी, उसे हमेशा मारा पीटा करती थी। आज भी उसको मारने जा रही होती तो मियान आकर उन्हें रोकती है और पुलिस क्या आपको मेरी याद नहीं आई। मियान कुछ बोलती है कि ग्रैंडमा जब भी आ जाती हैं बोलती हैं कि चलो तुम दोनों साथ में ही हो। ग्रैंडमा का ध्यान अचानक से मियान के लव बाइट पर जाता है तो खुश होकर बोलती हैं क्या वे रिलेशनशिप में आ चुकी है। मियान को बहुत ही अजीब लगता है, बोलती है नहीं ये तो मॉस्किटो बाइट है। ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसे मौसम में मॉस्किटोज कहाँ से आ गए। जब भी यान अपने गले का निशान दिखाकर बोलता है कि मुझे भी मॉस्किटो ने बाइट किया है। मियान उस रात को याद करने लगती है, मन ही मन में सोचते है शायद मैं पागल हो चुकी हूँ, वे आदमी यान कैसा हो सकता है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तो ऐसे खुश हो गई थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जल्दी मियान के पास कॉल आती है तो मियान कहती है कि कंपनी। मियान के जाने के बाद ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, अब तुम्हें ही मियान का ध्यान रखना है। बेचारी ने इतने सालों में बहुत है कि वैन से सुनने में आया है कि वह कंसीव करने के लिए किसी और आदमी के साथ सो रही है।
बोलता है मैंने कहा ना, मैंने उस दिन वैन को तुम्हें समझ लिया था, बस फैमिली का रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, पर तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए किसी भी आदमी के साथ सोने को तैयार हो। मियान कहती है कि बस मैं शो ग्रुप के शेयर्स के लिए प्रेग्नेंट होने की सोच रही हूँ, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जाओ बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें एक चांस देने को तैयार हूँ। मियान कहती है कि मुझे तुम्हारी चांस की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मुझे आगे से परेशान मत करना। जाओ बोलता है पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। उससे परेशान करने लगता है, तभी यहाँ आकर उसे क्लात मारता है। मियान से बोलता है आप ठीक तो है ना। हिसाब बोलता है तो यही तुम्हारा मेल मॉडल है जिसको तुमने अपने पास रखा है। मियान मना करने जा रही होती है पर यान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। हिसाब को यान पे बहुत ही गुस्सा आता है पर यान उसका अच्छे से इंसल्ट करता है तो मियान हंसने लगती है। हिसाब बोलता है कि तुम हंस रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं शैन फैमिली का सन हूँ, बस मेरे एक बार बोलने की जरूरत है, फिर सू फैमिली का इनहेरिटेंस वैन का होगा और तुम्हें कंपनी से बेदखल करके निकाल देंगे। यान बोलते है कि अच्छा, शैन फैमिली इतनी पावरफुल है। जाओ यान से बोलता है कि तुम इस इडियट को कहाँ से ढूंढ कर लाई हो, इसे शैन फैमिली के बारे में नहीं पता, फालतू में भौंके जा रहा है। मियान बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो मुझे कंपनी से निकाल कर दिखाओ फिर बोलना। मियान यहाँ से बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यान कहता है ग्रैंड माँ को आपकी चिंता हो रही थी इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। बोलता है क्या वे आदमियों को परेशान कर रहा है। मियान कहती है वे बस बकवास कर रहा था, वे मुझे इतने आसानी से कंपनी से नहीं निकाल सकता, उसके पास शैन ग्रुप का फुली कंट्रोल नहीं है। वैसे आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, ऊपर से तुम्हें मेरा मेल मॉडल प्रिटेंड करना पड़ा। यान बोलता है कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मियान बोलती है अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है इसलिए तुम इस कार्ड को अपने पास रख सकते हो, इसमें 1 मिलियन है। यान कहता है कहीं आप सही में मुझे अपने पास तो नहीं रखने वाली, जो एक शुगर डैडी की तरह मुझे पैसे दे रही हैं। मियान बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी ओल्डर सिस्टर हूँ इसलिए बस खर्चे के लिए मैं तुम्हें पैसे दे रही थी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे सकते हो। उसको अचानक से टच करती है तो उसे यान को बहुत ही अजीब लगता है इसलिए बहाना बना के कार से उतर जाती है। मन में सोचती है यान बस उसका यंगर ब्रदर है, वे उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। अब जाओ बहुत ही गुस्से में था, ऊपर से वैन आग लगाने की कोशिश करती है कि आप सिस्टर मियान को इतना पसंद करते हैं पर फिर भी उन्हें आपकी जरा से भी कदर नहीं है। जाओ बोलता है मैं सो ग्रुप में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, फिर मियान को कंपनी से आउट करना बहुत ही आसान रहेगा, मैं चाहता हूँ कि उसका पोजीशन तुम्हें मिले। वैन तो अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी थी पर बोलती है लेकिन सिस्टर ने उस कंपनी में बहुत ही मेहनत की है, उन्हें पता चला तो उनको बहुत ही बुरा लगेगा। जाओ बोलता है कि इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, पर उसके डैड उल्टा उसको सुनाकर कॉल काट देते हैं तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वैन बोलते है कि कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो, आपने लैंड कैपिटल का नाम तो सुना ही है। जाओ बोलता है कि उस कंपनी को कौन नहीं जानता, उसका फाउंडर कैपिटल। जल्दी यान को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि मिडिल मैन ने मुझे कांटेक्ट किया, वैन ने हमसे 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, उन लोगों ने ये भी बोला है कि शैन जाओ गारंटर बनने को तैयार है। अब यान सुनकर खुश हो जाता है कि जाओ खुद ही जाल में फंसने के लिए आ चुका है, इसलिए बोलता है कि तुम उन्हें हाँ बोल दो। वैन साहब को खुश होकर बताते हैं कि एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, वे लोग कल मिलने आ रहे हैं तो जाओ हैप्पी था कि अब मियान नहीं बचने वाली। बाद में मियान आकर याओ को बताते हैं कैसे जाओ उसे परेशान कर रहा था तो यान ने उसकी हेल्प की, ऊपर से जाओ के सामने उसका मेल मॉडल प्रिटेंड कर रहा था। मियान टेंशन में थी कि पक्का जाओ यान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। याओ बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यान सब कुछ संभाल लेगा। मियान कहती है कि मैं उसे लिविंग एक्सपेंसेस देती हूँ, वे जाओ को कैसे संभाल सकता है, ऊपर से वैन भी जाओ को एनकरेज कर रही है। याओ हैरानगी से बोलती है क्या यान ने तुमसे पैसे मांगे। मियान कहती है कि मैं यहाँ पे जाओ की बात कर रही हूँ और तुम बार बार यान को बीच में ला रही हो। याओ बोलती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, जाओ से कुछ नहीं होने वाला। मियान के जाने के बाद याओ सोचती है कि आखिरकार यान कर क्या रहा है, कहीं मैंने उसको चांस देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। बाद में मियान कंपनी आती है, जाओ को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ बोलता है कि मैं और वैन सो ग्रुप में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मियान कहती है कि अंकल शैन तो इतने स्टूपिड है नहीं जो तुम्हारा साथ देंगे, फिर तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वैन बोलती है कि हमने लैंड ग्रुप के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, जब उन लोगों को पता चला कि जाओ गारंटर है तो वे झट से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए। जाओ बोलता है कि अब तुम इस कंपनी से निकल सकती हो। मियान के फादर बोलते हैं कि माना तुम्हारा और मियान का ब्रेकअप हो गया है पर तुम्हें इस तरह से मियान को टारगेट नहीं करना चाहिए। जाओ बोलता है कि मियान को पता है कि वह मुझे कैसे मना सकती है, पर मियान कहती है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली। वैन बोलती है तो अब जाओ के अगेंस्ट जाने की सोच रही हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी थी कि अब वही मियान का प्लेस लेने वाली है। मियान कहती है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि प्रोडक्ट की मोस्टली सेलिंग्स R&D डिपार्टमेंट से होती है जो मेरे सुपरविजन में है, तो क्या आप सब 500 मिलियन के लिए मुझे इस कंपनी से निकलवाकर लॉस करवाना चाहते हैं। जाओ बोलता है कि हम किसी और को तुम्हारे प्लेस पर हायर कर लेंगे, तो सभी शेयर होल्डर जाओ के साइड जाते हैं और मियान को कंपनी छोड़ने को बोलते हैं। मियान अपने डैड से बोलती है कि आप चेयरमैन है, आपका क्या डिसीजन है। उसके फादर बोलते हैं कि माना मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ पर मैं शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
साहब बोलता है कि जल्दी लैंड कैपिटल के इंचार्ज आते ही होंगे, इसलिए चुपचाप मुझसे माफी मांग लो। मियान बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब दो शेयर होल्डर्स जबरदस्ती उसको ऑफिस से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन जब ही यान आकर मियान को प्रोटेक्ट करता है। मियान से बोलता है आप ठीक तो है ना। मियान कहती है कि मैं ठीक हूँ, फिर भी जब मैंने उसको बैंक कार्ड दिया तो उसने ले भी लिया। अब भी तुम चाहती हो कि मैं उसको ट्रीट दूं। यान कहता है कि आप मुझे कुछ दे रही हैं तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ। अब एक लड़की यान से नंबर मांगने आती है तो यान कहता है आपको सामने मेरी गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही। तो मियान और याओ एक दूसरे को देखने लगती हैं। वे लड़की बोलती है कि अच्छा कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैंने सुना तुम दोनों को सिस्टर बुला रहे थे। यान मियान का हाथ पकड़ के बोलता है ये आपके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है, आप कुछ नहीं बोलने वाली। मियान सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोलती है कि आई एम सो सॉरी, पर यान ऑलरेडी टेकन है। तो वह लड़की वहाँ चली जाती है। मियान यहाँ से बोलती है कि नंबर नहीं देना था तो साफ मना कर सकते थे, मुझे एज अ शील्ड यूज करने की क्या जरूरत थी। यान बोलता है अगर मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बताता तो वह लड़की नहीं जाने वाली थी। मियान बोलती है वैसे वह लड़की काफी खूबसूरत थी तो तुमने मना क्यों किया, अब तुम अपना अच्छा खासा करियर बना चुके हो तो शादी से भाग क्यों रहे हो। यान कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ और उसे परस्यू करने की ट्राई कर रहा हूँ। याओ सोचते है कि लड़का तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मियान को इशारे में बताती है कि शायद वह तुम्हें लेकर बोल रहा है। मियान सोचते है क्या यान के अंदर सही में मेरे लिए फीलिंग्स है। यान बोलता है क्या आप क्यूरियस नहीं है कि वह लड़की कौन है। मियान बोलती है कि मैं तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, जैसे तुम मेरे डेट को लेकर क्यूरियस नहीं हो। मियान याओ के इशारे में बोलती है कि मैंने यान के सामने अपने डेट का जिक्र किया और फिर भी यान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मतलब वे जिसे लाइक करता है वह लड़की यान की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बाद में मियान घर आते तो घर के बाहर जाओ उसका इंतजार कर रहा था। अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है पर मियान उसे आगे से परेशान करने से मना करती है। यान दूर से सब कुछ देख रहा था। जाओ कहने लगता है कि सच है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मुझसे शादी करने को तैयार इसलिए हुई थी ताकि मेरे फैमिली पावर का एडवांटेज उठा सको। मियान कहती है कि तुमने मुझे पहले चीट किया, उसके बाद भी मैंने कभी एडवांटेज उठाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप रही, उसके बाद भी तुम ये सब बोल रहे हो। जाओ कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बहुत ही करीब आ चुका हूँ, पर वे सब बस मेरे इमेजिनेशन होते थे। यान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, वे कोई एक्शन लेता पर मियान जाओ को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और चुपचाप उसके यहाँ जाने को बोलती है। मियान के जाते ही यान अगर जाओ को मारने लगता है। जाओ बोलता है कि तुम यहाँ भी पहुंच गए, बेशक तुम लैंड कैपिटल के फाउंडर हो लेकिन मैं भी शैन फैमिली का सन हूँ। तुम्हें पता है ना हु फैमिली के बाद शैन फैमिली इस शहर के सबसे पावरफुल फैमिली में आती कुछ नहीं है। जाओ बोलता है कि मैं मियान का एक्स फियांसे हूँ और तुम एक मेल मॉडल जिसे मियान पब्लिकली बता भी नहीं सकती। यान कहता है कि अभी तुमने खुद कहा कि तुम एक्स हो, इसलिए अब तुम गेम से आउट हो चुके हो, लेकिन मेरे पास अब भी चांस है। अभी मैं मियान के पास सोने जा रहा हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकलो। इधर मियान जाओ के बारे में ही सोच रही थी। जाओ बोलता है कि फिक्र मत करना, मैं अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मियान कहती है कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी बिजनेस मैरिज है। जाओ बोलता है पर मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, आगे चलकर तुम मेरी सिंसियरिटी देख पाओगी। मियान सोचकर बोलती है तो वे इस सिंसियरिटी की बात कर रहा था और मैंने उसकी बातों पे ट्रस्ट भी कर लिया। ये जल्दी यान आता है, सोचता है कि वे अभी भी जाओ को लेकर उदास है। मियान उसकी आवाज सुनती है तो खुद को ब्लाइंड फोल्ड करके उसे अपने पास आने को बोलती है। यान जाओ की वजह से बहुत ही जेलस था, इसलिए मियान को फोर्सफुली किस करने लगता है। मियान खुद को छुड़ाकर उसे जेंटल रहने को बोलती है। यान कहता है कि लगता है कि आज आप उदास हैं, इसलिए मैं आपको हैप्पी करना चाहता हूँ। उसे किस करके बोलता है कि आपको अच्छा तो लगा ना। मियान कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यान कहता है कि ठीक है अब जैसा बोलो और उसको उठा के बेड पर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। सोचती है कि कल रात उस आदमी को हुआ क्या था, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो ये पेन भी उसके लिए वर्थ ही होगा। बाद में यान आता है तो मियान उसे यहाँ पे देखकर सरप्राइज थी। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ होगी। मियान सोचते है कि मैं गिरने वाली थी तो यान इतना परेशान क्यों हो रहा है। यान उसे उठाकर सोफे पे बैठाता है, पूछता है आपको कहाँ दर्द हो रहा है। मियान सोचते है कि मैं कैसे बताऊँ कि कल रात मैं किसी आदमी के साथ थी और इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। यान बोलता है आई एम सो सॉरी, सारी मेरी गलती है। मन ही मन में सोचता है कि उसे लास्ट नाइट ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए था। मियान कहती है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यान कहता है लगता है आपका एंकल ट्विस्ट हो गया है और उसको मसाज देने लगता है। तो मियान यान को देखकर फिर से रात के बारे में सोचने लगती है। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि यान उसका यंगर ब्रदर है, वह उसे रात वाले आदमी से कनेक्ट कैसे कर सकती है। यान बोलता है अब आपको कुछ आराम मिला। मियान कहते है कि हाँ पहले से बेहतर है, वैसे आगे से यहाँ पे मत आना, मैं ग्रैंडमा को समझा दूंगी। यान कहता है क्या आप मुझसे डिस्टेंस मेंटल रिलेटेड तो है नहीं, तुम बार बार मुझे ऐसे देखने आओगे तो शायद वे लड़की इस चीज को लेकर मिसअंडरस्टूड करेगी जिसको तुम पसंद करते हो। यान अचानक से उसके करीब आकर बोलता है तो आप मुझे अपना यंगर ब्रदर कंसिडर नहीं करती। मियान कहती है पागल लड़के मेरे सामने ऐसे डोमिनेट सीईओ की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरा मैन भी यहाँ पे आता है, फालतू में तुम्हें देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। बोलती है कि अब तुम जा सकते हो।
यान कहता है पर मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। मियान कहती है तो तुम्हें उस लड़की के पास जाना चाहिए जिसको तुम पसंद करते हो, तुम दोनों को साथ में मिलकर खाना खाना चाहिए। यान बोलता है ठीक है, जाते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में शुरू से अब तक कोई दूसरे लड़के नहीं है। मियान सोचते है कि यान के कहने का क्या मतलब था। यान बाहर आता है तो एक आदमी उसे यंग मास्टर कह के बुलाता है। यान कहता है कि तुम कौन हो। वे आदमी बोलता है भूल चुके हैं, मैं अंकल जेंग हु फैमिली का बटलर। घर पे ग्रैंडपा आपका इंतजार कर रहे हैं। यान जानबूझकर बोलता है कि मैंने हु फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना। बटलर बोलता है क्या आप भूल चुके हैं, आप पर ग्रैंडपा का एहसान है। तो यान को ना चाहकर भी ग्रैंडपा के पास आना पड़ता है। ग्रैंडपा यान को बैठने को बोलते हैं पर यान कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे अपना एहसान चुके रिक्वेस्ट किया था। पहले उस प्लॉट में क्या अपने ग्रैंडपा से कोई ऐसे बात कर बोलता है कि ग्रैंडपा ने कहा है कि एक इलिजिटिमेट सन हु फैमिली का सरनेम डिजर्व नहीं, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते। बैक टू द प्रेजेंट ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरी गलती है कि मैंने पहले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि तुम लैंड कैपिटल के फाउंडर हो, तुम्हारे जैसा कैपेबल पर्सन ही हु ग्रुप को संभाल सकता है। यान कहता है क्यों, आपके सन और ग्रैंडसन मर चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सभी सही सलामत है पर उनकी क्वालिफिकेशन तुम्हारी क्वालिफिकेशन के सामने कुछ नहीं है, तुम्हें हु ग्रुप को टेक ओवर करने लायक हो। पर यान कहता है कि माफ कीजिए लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ चला जाता है। अब ग्रैंडपा को कैसे भी करके यान को हु फैमिली में वापस लाना था। ये बाद में यहाँ न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सैंपल बना रही होती है तो रिजल्ट अच्छा आता है। सभी हैप्पी थे कि वे इसलिए प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद उसके पास यान की कॉल आती है तो मियान बोलते हैं कि मैंने कहा था ना, ये जब कोई जरूरी काम हो जब भी कॉल करना। यान बोलता है एक्चुअली ग्रैंडमा को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मियान जल्दबाजी में उन्हें देखने आती है तो उसे देखकर ग्रैंडमा बीमार होने का नाटक करने लगती हैं। मियान उन्हें हॉस्पिटल चलने को बोलती है तो ग्रैंडमा कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, अब तुम आ ही गई हो तो डिनर करके जाना। मियान बोलती है आप खाना बनाएंगी। ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, यान खाना बना रहा है। मियान उसे कुकिंग करते हुए देखती है, सोचती है कि यान बिल्कुल एक हस्बैंड मटेरियल है। मियान बोलती है करो। मियान सोचती है लड़का मुझे एक छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है। बाद में यान खाना बना कर लाता है। तक आप शादी नहीं करती, मैं भी नहीं करने वाला। मियान कहती है कि मैं तो कभी शादी नहीं करने वाली, तो क्या तुम पूरी लाइफ सिंगल रहने वाले हो। यान बोलता है कि हाँ, मैं आपके साथ पूरी लाइफ सिंगल रहने को तैयार हूँ। ग्रैंडमा बोलती है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। बाद में मियान कंपनी जाने की बात करती है तो ग्रैंडमा बोलती है कि यान भी तो इतने बड़ी कंपनी का बॉस है पर मैंने उसको इतना बिजी नहीं देखा और तुम हो के आराम भी नहीं करती। यान कहता है कि एक्चुअली सिस्टर मियान अपनी टीम के साथ न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हैं, इसलिए थोड़ी सी बिजी है। मियान के जाने के बाद ग्रैंडमा यान से बोलती है कि मैंने मियान को इसलिए बुलाया था कि तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगे पर तुम तो बिल्कुल चुप थे। यान कहता है कि अभी मैं कन्फेस करता तो वह मुझे पक्का रिजेक्ट कर देती। ग्रैंडमा बोलती है फिर तुम कब करने वाले हो। यान कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपको जल्दी गुड न्यूज दूंगा। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ। बाद में मियान यान की बातों को सोच रही थी कि वो उसके साथ लाइफ टाइम सिंगल रहने को तैयार है। सोचती है कि आखिरकार यान ऐसा क्यों बोल रहा था। जल्दी मियान को पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट का सैंपल डिस्ट्रॉय हो चुका है। मियान के टीम मेंबर्स को भी आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कंप्यूटर के डेटास भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मियान कहती है कोई ने एक हिडन कैमरा लैब में इंस्टॉल है तो एक लड़की जैनी हाइपर होने लगती है तो मियान समझ जाते हैं कि उसी का इन सब में हाथ है। ऊपर से जैनी के अकाउंट में किसी ने ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर किया होता है। सब जैनी पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने सारा मेहनत खराब कर दिया। मियान जैनी को पुलिस के हवाले करने को बोलती है। कुछ देर बाद मियान के असिस्टेंट आकर बताती है कि जैनी मिस वैन के साथ मिली हुई है और न्यूज से पता चला है कि शैन फैमिली ने वैन से शादी तोड़ दिया है। इधर वैन की मॉम को मियान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसी वजह से जाव ने उनकी डॉटर वैन से शादी कैंसिल कर दिया। जल्दी मियान आकर वैन पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने उसके सबऑर्डिनेट को सैंपल डिस्ट्रॉय करने के लिए पैसे दिए। वैन अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। मियान के फादर को आते हुए देखकर उसके स्टेप मॉम बेचारी बनने का नाटक करने लगती है कि मियान दोनों को बुली कर रही है तो उसके फादर मियान पे गुस्सा करने लगते हैं। मियान कहती है वैन ने उनके इतने महीनों की मेहनत को खराब कर दिया। उसके फादर बोलते हैं कि वैन ऐसा नहीं कर सकती। मियान कहते हैं कि आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो कोई नहीं, तो मैं खुद ही देख लूंगी कि मुझे इसके साथ क्या करना है। कोई नहीं, अभी भी हमारा ही फायदा है। अगर मियान टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाई तो उसे कंपनी से रिजाइन देना होगा। मियान के पास याओ की कॉल आती है कि मैंने आज रात के लिए उस आदमी को इन्फॉर्म कर दिया है पर मियान कहती है कि आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। यान याओ के पास से था। याओ बताती है कि आज मियान नहीं मिल सकती। उसकी आवाज से लग रहा है कि पक्का वह किसी प्रॉब्लम में है। यान समझ जाता है कि पक्का प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो वे प्रेगनेंसी के मैटर को ऐसे इग्नोर नहीं करती। याओ बोलती है कि अगर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो मियान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन देना होगा। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, क्या तुम मियान की हेल्प नहीं कर सकते। यान बोलता है जितना मुझे याद है उस प्रोडक्ट का पेटेंट राइट शैन फैमिली के पास है। याओ बोलती है तो तुम्हारा मतलब है कि मियान इस वक्त हेल्प के लिए जाओ के पास गई होगी। यान जल्दी से मियान के पास आता है। बोलता है कि मैंने सुना कि आपके प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आ गई है, क्या आप शैन फैमिली से हेल्प लेने आई हैं।
मियान कहती है कि हाँ मुझे उन लोगों से, वे बस अंकल शैन से बात करने जा रही है। मजाक मजाक में बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो क्या मैं तुमसे पैसे बोरो कर सकती हूँ। यान बोलता है बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप जितना चाहे मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। मियान अंकल शैन से मिलने आते तो जा बोलता है कि डैड इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज मैं ही सारा डिसीजन लेने वाला हूँ। मियान बोलती है तो तुमने ने वैन को सैंपल डिस्ट्रॉय करने के लिए इंस्टिगेट किया। जा बोलता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने तो उससे बस वेडिंग कैंसिल करने को बोला था। मियान कहती है कि तुम्हें अच्छे से वैन के कैरेक्टर के बारे में पता है, तुमने जानबूझकर उससे शादी करने से मना किया ताकि वह उस बात का रिवेंज मुझसे ले। जा बोलता है कि सही में मेरा उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मियान बोलती है कि मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ जाने लगती है। तो जा बोलता है तुम्हें पता है ना उस सैंपल में तुमने कितनी मेहनत की है। मियान बोलती है कि जो भी हो पर मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाली। जा बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें उस लड़के यहाँ से ब्रेकअप करना होगा। मियान बोलती है कि तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जा बोलता है कि तुम मुझे स्टूपिड समझती हो, उस रात मैंने तुम दोनों को सेम होटल में जाते हुए देखा। मियान साथ में बड़े हुए हैं, मैं उसको जाने को नहीं बोल सकती। जा बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे दूर होने को तैयार नहीं हो। मियान कहते हैं कि मैं तुम्हें डबल पे करने को तैयार हूँ। जा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, बस मेरा एक ही कंडीशन है, उस लड़के को यहाँ से भेज दो। जा ने तो सोच लिया था कि यान को मियान की लाइफ से निकाल के रहेगा। यान अभी भी बाहर मियान का इंतजार कर रहा था। यान पूछता है क्या बात हो गई, पर मियान उसे साथ में डिनर करने चलने को बोलती है। अब मियान कहती है कि वैसे तुम कितने टाइम तक यहाँ पे स्टे करने वाले हो। यान कहता है कि अब जितने टाइम तक चाहती है कि मैं यहाँ पे स्टे करूँ उतना। मियान कहती है कि तुम्हारा सारा बिजनेस अब्रॉड में सिचुएटेड है और यहाँ हमेशा के लिए रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ग्रैंड माँ भी ठीक है, इसलिए तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यान कहता है तो आप चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, पक्का इजाव का कंडीशन होगा, जब भी आपने अचानक से मुझे डिनर के लिए बोला। मियान कहती है कि अब तुमने सब कुछ गैस कर ही लिया है तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। एक्चुअली जाओ ने कहा है कि जब तक तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जाते वह मुझे पेटेंट नहीं देने वाला। यान कहता है तो आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मियान कहती है एक्चुअली जाओ हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर गलत समझ रहा है, तुम्हें तो पता है कि वह सच नहीं है, वैसे भी तुम अब्रॉड जाने वाले थे। यान बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं यहीं पे रहने वाला हूँ तो। मियान कहती है क्या तुम मुझ पर फेवर नहीं कर सकते, पर अंदर ही अंदर ऐसे बोलने के लिए मियान को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। यान कहता है कि ठीक है कल मैं चला जाऊंगा। मियान कहती है कि इतनी जल्दी नहीं है। यान कहता है क्यों, आप मुझसे अलग नहीं होना चाहती। मियान को सुनकर अजीब लगता है, इसलिए बहाना बनाकर वहाँ चली आती है। मियान के जाते ही बटलर यान के पास आता है, बोलता है कि हु फैमिली भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से डील करती हैं और वे पेटेंट राइट हु फैमिली के अंडर ही है। शैन फैमिली भी हु फैमिली के कंट्रोल में है। अगर आप हु फैमिली वापस आते हैं तो आप आसानी से सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। यान तो समझ रहा था कि अब ग्रैंडपा उसे वापस बुलाने के लिए इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। बाद में मियान याओ के साथ थी, बताती है कि जाओ पेटेंट देने को तैयार हो गया, इसलिए अब सब अंडर कंट्रोल है। याओ बोलती है उसने तुम्हारे सामने कोई कंडीशन नहीं रखा, वे इतना अच्छा तो नहीं है। मियान सोचती है मुझे सच बताने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। एक्चुअली मियान को इस वक्त खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने यान को अब्रॉड जाने को बोला। मियान बोलती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए उस आदमी को कॉल करके आने को बोल देना। याओ सोचती है कि आज मियान ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है। याओ यान को कॉल करके बताती है कि मियान आज रात उसे सर्व करने को बुला रही है, तो यान बहुत ही हैप्पी था। यान जैसे ही मियान के पास आता है, मियान खुद ही उसके साथ पहल करती है, पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। यान बोलता है क्या हुआ, आप मुझ में इंटरेस्ट ले रही हैं। मियान बोलती है कि चुपचाप आंसर दो। यान बोलता है मेरी एज 24 है। मियान सोचते है यान की एज भी सेम है। यान बोलता है क्या हुआ, मैं आपको किसी की याद दिला रहा हूँ। मियान बोलते हैं नहीं। यान उसे प्यार से किस करके चला जाता है। बटलर को कॉल करके बोलता है कि आप ग्रैंडपा को बोल देना मैं वापस आने को तैयार हूँ। मियान की नींद खुलती है तो देखती है कि यान का मैसेज आया है कि वह वापस जा रहा है। मियान उसको जल्दबाजी में कॉल करती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने आऊंगी। यान कहते हैं कि एक्चुअली शायद मैं आपको देखने के बाद नहीं जा पाता, बस अब मैं फ्लाइट पकड़ने ही जा रहा हूँ, और अचानक से कॉल काट देता है। बाद में असिस्टेंट आके बताती है कि जो आपने जैनी के अगेंस्ट केस किया है उसकी फैमिली केस वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। मियान कहती है कि जैनी को बोल दो अगर वे वैन के अगेंस्ट गवाही देने को तैयार है तो मैं उसको जाने दूंगी। असिस्टेंट बोलती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर न्यू प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। मियान कहती है कि बोल देना 7 दिनों में प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। मियान साहब को कॉल करके बोलती है कि यान शहर छोड़कर जा चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पेटेंट ट्रांसफर कर देना। जाओ सोचता है कि मियान सही में काफी हार्टलेस है, पर मुझे यही बात तो उसमें पसंद आती है। जाओ ने सोच लिया था कि वह मियान को जल्दी अपना बना के रहेगा। बाद में मियान ग्रैंडमा के पास आती है तो ग्रैंडमा बोलती है आई नो तुमने यान को इस शहर को छोड़ने को बोला, लेकिन मैं तुम पे ब्लेम नहीं डाल रही। एक्चुअली उसके दिल में तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। बचपन से उसने बहुत कुछ सफर किया है, उसकी मॉम उसको मारा पीटा करती थी जब तुमने उसकी हेल्प की थी, जब से वे तुमसे अटैच हो गया। मियान बोलती है कि मतलब वे छोटा बच्चा यान था पास रहने के लिए तुम्हारी वजह से आया था। बाद में जब उसे पता चला कि तुम जाओ से एंगेजमेंट करने जा रही हो तो उदास होकर अब्रॉड चला गया।
इतना तो तुम समझदार हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। मियान कहती है क्या वह मुझे पसंद करता है, पर मैं तो उसकी ओल्डर सिस्टर हूँ। ग्रैंड माँ बोलते हैं कि वह तुम्हें सिस्टर बुलाता है क्योंकि वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। सही में यान के अंदर तुम्हारे लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं। बेचारा इस वक्त बहुत ही डिसहार्टेंड होगा। मियान कहती है मैं समझ गई, मैं उसे हर्ट करने के लिए पक्का उससे माफी मांगूंगी। बाद में मियान यान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर यान ना ही उसके कॉल का आंसर कर रहा था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दे रहा था। मियान सोचते है कहीं हान उससे नफरत तो नहीं करने लगा। जल्दी याओ की कॉल आती है, पूछती है क्या उसे उस आदमी को आज रात बुलाना है। मियान बोलती है कि नहीं, अभी मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। वैसे ही मियान का यान खुश रहता है। याओ बोलती है कि मियान का मूड ऑफ है और तुम खुश हो कि तुम्हें लगता है कि इन पैसों से तुम मुझे खरीद लोगे, पर एक्चुअली मैं उन पैसों को पाकर वे बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी जाओ की कॉल आती है तो मियान कहती है कि पेटेंट का क्या हुआ। जाओ बोलता है कि मैं इशू करने वाला था, पर हु फैमिली ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने तो उन लोगों को ऑफेंड भी नहीं किया। मियान कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, इसलिए मैं यान को वापस बुलाने वाली हूँ। जाओ बोलता है कि रुको, सुनने में आया कि हु फैमिली ने अपने लेजिटिमेट सन को वापस बुला लिया है। अब वही हु फैमिली का हेड है। बस उससे मिलने का एक मौका मिल जाए, फिर मैं पेटेंट के रिगार्डिंग उससे बात करूंगा। मियान सोचते हुए डायरेक्ट हु फैमिली के हेड से बात कर सकती है, इस तरह से मियान को वापस बुला पाएगी। जल्दी उसे पता चलता है कि हु फैमिली के साइड से उसे पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है, तो बहुत ही खुशी आती है। बाद तुम वापस आ सकते हो। अब उसी पार्टी में जाओ भी था, बोलता है कि वो हु फैमिली के हेड से मिलकर पेटेंट के रिगार्डिंग बात करने वाला है। मियान कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैंने यान को ऑलरेडी वापस बुला लिया है। तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है तुम्हें पता है ना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो तुम्हें रिजाइन देना होगा। वह लड़का तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अपना पोजीशन भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। मियान कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत ही अच्छा है। जल्दी ग्रैंडपा आते हैं तो जाते हैं। मियान उनसे बात करने जाती है तो ग्रैंडपा अचानक से खांसने लगते हैं। जाओ मियान से बोलता है देख लिया ग्रैंडपा का तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैंडपा मियान से माफी मांगते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। सबके सामने अनाउंस करते हैं कि मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है ताकि अपने ग्रैंडसन और हु फैमिली के हेड से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। यान को बुलाते हैं तो मियान और जाओ जान के हैरान थे कि यान ही हु फैमिली का हेड है। मियान सोचते हैं कि मतलब यान इस शहर में था और मैं पागलों की तरह उसकी फिक्र कर रही थी। जाओ मियान पे गुस्सा करने लगता है कि तुम इस लड़के के साथ मिलकर मुझे पागल बना रही थी। यान जाओ से बोलता है कि तुम फिर से सिस्टर मियान को परेशान कर रहे हो, लगता है कि पिछली बार की पिटाई भूल चुके हो। सबके सामने अनाउंस करता है कि वह शैन फैमिली के साथ सारी कॉपरेशन कैंसिल कर रहा है। जाओ ग्रैंडपा से बोलता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हु फैमिली का हेड यान है, इसलिए मैं उसके डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। यान जाओ को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। यान मियान से कहता है कि अब गुस्सा तो नहीं है ना। मियान बोलती है कि मैं गुस्सा क्यों होंगी, तुम हु फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली जो हो। यान कहते हैं कि आपको जो चाहिए हु फैमिली के पास है। मियान कहते हैं कि पहले जाओ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अब तुम वहां से जाने लगती तो यान उसको उठाकर घर के अंदर लाता है। मियान कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो। यान माफी मांगता है, बोलता है कि मेरा कभी भी हु फैमिली वापस आने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने कभी आपको हु फैमिली के साथ रिलेशन के बारे में नहीं बताया। मियान बोलती है पर अब तो तुम हु फैमिली के हेड हो। सोचकर बोलती है कि मतलब तुम लैंड कैपिटल के फाउंडर हो, इसी वजह से ग्रैंडपा ने तुम्हें चूज किया। यान बोलता है कि जो भी हो, पर आपको अब किसी भी चीज के लिए मुझे अपने आप से अलग नहीं करना पड़ेगा। मियान उस चीज के लिए माफी मांगती है। यान उसे पेटेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने को बोलता है। मियान देखती है कि वो परमानेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, तो वह मना करती है। बोलती है मेरे पास इसके बदले तुम्हें कुछ भी देने को नहीं है, इसलिए मैं इस पेपर पर साइन नहीं कर सकती। यान उसके करीब आकर बोलता है कि आपको पता है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। मियान कहती है कि वह चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकती। यान बोलता है कि इतने दिनों तक मैं आपसे दूर था, आई नो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे पता है कि आपके तो मुझे आपके दिल का हाल पता कैसे चलता। मियान कहती है तुम मिस अंडरस्टैंड कर रहे हो, आई नो तुम्हारे जाने से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, पर एज अ ओल्डर सिस्टर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यान कहते हैं कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करो। मियान बोलती है ठीक है मैं पेटेंट राइट मार्केट प्राइस पर लेने को तैयार हूँ, तो यान उसकी बात मान जाता है। बाद में मियान कॉन्ट्रैक्ट पेपर बोर्ड मेंबर्स को सबमिट करने को बोलती है, तो उसके असिस्टेंट हैप्पी थे कि वो पेटेंट राइट लेने में कामयाब हो गई। बाद में ग्रैंडपा मियान को मिलने के लिए बुलाते हैं, बताते हैं कि यान बस तुम्हारी वजह से हु फैमिली में आने को तैयार हुआ है। मियान कहती है आपका क्या मतलब है। ग्रैंडपा बोलते हैं यान जब छोटा था तो उसकी मॉम उसे हु फैमिली लेकर आई थी, पर उस वक्त यान को ज्यादा बोल नहीं पाता था, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वह हु फैमिली का सरनेम डिजर्व नहीं करता। मियान सोचते हैं जब भी उसकी मॉम हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया करती थी। ग्रैंडपा पे गुस्सा करने लगती है कि आपके ऐसे बोलने पर बेचारे यान को इतना कुछ फेस करना पड़ा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यान हु फैमिली में ही रहे, इसलिए तुम उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाओ। जल्दी यान आता है, देखता है कि वे कुछ उदास नजर आ रही हैं। ग्रैंडपा मियान से बोलते हैं कि मेरी बातों के बारे में ध्यान से सोचना। यान मियान से बोलता है कि आपको ग्रैंडपा की ट्रिक्स में फंसने की जरूरत नहीं है। मियान कहते हैं कि तुम हु फैमिली से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी आज तुम हु फैमिली के हेड हो। यान कहते हैं मुझे पैसे और पावर की कोई लालच नहीं है।
मियान कहती है फिर तुम क्या चाहते हो? यान बोलता है बस आपको। बोलता है कि मुझे पता है ग्रैंडपा ने आपको मुझसे शादी करने के लिए बोला है। मियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता? यान कहता है कि उन्हें पता है कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे अपने पास रखने के लिए वे आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आपका क्या जवाब है? डेट पर जाने के लिए फोर्स करेंगे? मियान बोलती है कि जिस पोजीशन पर हो तुम किसी भी बड़े घर की लड़की को शादी के लिए चूज कर सकते हो। यान बोलता है आप सही में चाहती हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूं? मियान बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें हमेशा अपना यंगर ब्रदर माना है। यान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको फोर्सली किस करने लगता है। तो मियान सोचती है उसे इस किस से इतने फेमिलियर से फीलिंग क्यों आ रही है। मियान गुस्से में बोलती है कि हमारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। यान कहता है मैं आपको सिस्टर बोलता हूँ, उसके लिए आप मुझे सूली पर चढ़ाने वाली हैं। मियान कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं किसी भी आदमी को अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहती, ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ और ना ही किसी को डेट। यान बोलता है क्या जाओ ने आपको धोखा दिया इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मियान कहती है कि जाओ का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, पर तुमने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं कराया, पर इस बार मेरे पीरियड्स लेट है तो पॉसिबिलिटी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यान उसे टच करता है तो मियान कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? यान के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वो फादर बनने वाला है। बोलता है तो आप अपने उस डेट के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं? मियान कहती है कि नहीं, बस मैं कंसीव करने के लिए डेट कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं कि वो दिखता कैसा है। अब मैं कंसीव कर चुकी हूँ इसलिए मैं उसे अपना रिलेशन खत्म कर दूंगी। यान बोलता है कि वह उस बच्चे का फादर बनने को तैयार है। मियान कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? यान कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं आपका और बेबी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर मियान बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चा सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी भी बस मुझे अपनी सिस्टर मानो। तो यान उदास हो जाता है। बाद में मियान याओ को बताती है कि यान हु फैमिली का हेड है। तो याओ हैरान थी, बोलती है कि उसका स्टेटस तो जाओ से भी ऊपर है। अब तुम्हारे अंदर यान को लेकर क्या फीलिंग्स है? मियान बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे और यान को एक करना चाहती हो। याओ कहती है कि ऐसा नहीं है, वह तुम्हें पसंद करता है इसलिए मैं बोल रही थी। मियान कहती है कि तुम भूल चुकी हो कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। उस आदमी का इन्फॉर्मेशन मांगती है तो याओ नर्वसनेस के साथ उस आदमी की फोटो दिखाती है। मियान बोलती है कि अच्छा तो तुमने इसी आदमी को मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, अब बताओ तुम यान को और कितना कवर अप करने वाली हो? तो याओ बोलती है कि मैं इनोसेंट हूँ। मियान कहती है तो उस रात मेरे साथ जो आदमी था वो यान था। याओ माफी मांगती है। मियान कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि जब मैं उसके सामने अपने डेट की बात करती थी तो वह इतना काम क्यों रहता था। मियान कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? याओ कहती है कि वह ऑलरेडी तुम्हारे साथ सो चुका था, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम्हारे लिए परेशानी होती। उसने मुझसे बोला कि वह बहुत ही सालों से तुमसे प्यार करते हुए आ रहा है, वह रिक्वेस्ट कर रहा था इसलिए मैंने उसे एक चांस दे दिया। तुम्हें तो पता है मैं कितनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मियान कहती है कि सही में वह लड़का बहुत ही चालाक है। जब भी मैं सोचूं ग्रैंडपा ने उसे ही हु फैमिली के हेड के लिए क्यों चुना है। याओ उसे छुपाने के लिए माफी मांगती है पर कहती है कि मुझे पता है वह तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। मियान कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। याओ बोलती है कि ठीक है, पर अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम उसको कन्फ्रंट करने वाली हो? मियान कहती है कि तुमने यान को चांस दिया है ना, तो कोई टाइम लिमिट तो होगा। याओ बोलती है कि हाँ, उसने कहा था कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ तो वह तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। मियान कहती है फिर मैं 3 महीने तक उसको कन्फ्रंट नहीं करने वाली, बस तुम उसे बताना मत, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। याओ बोलती है वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मियान कहती है कि जब मैं प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी तो वह बहुत ही हैप्पी दिख रहा था और उसने यहाँ तक कहा कि वह बच्चे का फादर बनना चाहता है, तभी मुझे उस पर शक हो गया। याओ बोलती है कि तुम सही में प्रेग्नेंट हो? मियान कहती है कि हाँ। याओ बोलती है फिर तुमने यान के बारे में क्या सोचा है? मियान कहती है कि मुझे बस बच्चे की जरूरत थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का फादर कौन है। वैसे भी यान तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि वह बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। जल्दी याओ के पास यान की कॉल आती है तो मियान उसे कॉल उठाने का इशारा करती है। यान बोलता है क्या अब सिस्टर मियान को मेरी जरूरत नहीं है? याओ बोलती है कि अब मियान प्रेग्नेंट है इसलिए अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यान कहता है क्या आप सच बोल रही हैं? याओ बोलती है कि हाँ, वे कंफर्म प्रेग्नेंट है। वैसे तुम्हें 3 मंथ्स का टाइम पीरियड तो याद है ना? यान बोलते है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है। याओ मियान से बोलती है कि जैसे 3 महीने पूरे होंगे यान तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। मियान ये सुनकर हैप्पी नजर नहीं आ रही थी और इस चीज को यान नोटिस करती है। इधर यान परेशान था, वैसे ही ग्रैंडमा उसके पास आती हैं। ग्रैंडमा उसका मियान के बारे में पूछती है तो यान कहता है कि साफ नजर आ रहा है कि मियान के दिल में सिर्फ मैं हूँ, पर वह मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे किसी को ना डेट करना चाहती हैं और ना ही किसी से शादी। ग्रैंडमा बोलते हैं कि लगता है कि वह अभी भी अपनी मॉम के दर्द से रिकवर नहीं हो पाई। यान पूछता है कि क्या बात है। ग्रैंडमा बताते हैं कि एक्चुअली मेरी डॉटर किसी बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि उसने खुदकुशी की थी। जब वह मियान को लेकर प्रेग्नेंट थी, जब से उसको पता था कि मियान के फादर उसे चीट कर रहे हैं, वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। जब भी मियान को प्यार से नफरत हो गया, उसने सोच लिया है कि वह अपनी मॉम की तरह किसी भी आदमी को अपनी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी। यान बोलता है पर वह जाओ के साथ तो शादी करने को तैयार हो गई थी। ग्रैंडमा बोलते हैं कि वह जाओ को पसंद नहीं करती थी, बस उनकी बिजनेस मैरिज होने जा रही थी। पर 4 साल एक साथ रहने के बाद भी जाओ ने उसको धोखा दिया, इसलिए वह किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रखना चाहती। बस वह शादी के बिना बच्चे के बारे में सोच रही है ताकि अपने शेयर्स सिक्योर रख सके।
यान समझ जाता है कि जब भी मियान उसके साथ कोई भी फीलिंग्स डेवलप करने से मना कर रही थी, बस उसका फोकस प्रेग्नेंट होने पर था। और मियान अपने डैड के पास आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था उसके नाम 20% शेयर्स ट्रांसफर करने को बोलती है। वैन कहने लगती है कि मेरी शादी में डैड मुझे वे शेयर्स देने वाले हैं। मियान बोलती है पर जाओ ने तो तुमसे शादी कैंसिल कर दिया है, ऊपर से हु फैमिली ने भी शाइन फैमिली के साथ सारा कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है। ये दोनों माँ बेटी के भड़काने पर उसके फादर बोलते हैं कि पहले बच्चे का जन्म हो जाए फिर मैं शेयर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। पर मियान धमकी देने लगती है कि उन्होंने साइन नहीं किया तो वो मीडिया पर्सन को बता देगी कि उन्होंने उसकी मॉम को चीट किया था। उसके फादर अभी भी उसको समझाने में लगे हुए थे, पर जब भी उन लोगों को पता चलता है कि हु फैमिली के हेड मिलने आए हैं तो सभी हैरान थे कि यान ही हु फैमिली का हेड है। यान धमकी देता तो मियान के फादर डर के मारे शेयर्स ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। बोलते हैं कि वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि अब से वही सो ग्रुप के प्रेसिडेंट है। मियान जा रही होती तो यान कहता है कि मैंने आपकी हेल्प की और आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही। मियान कहती है अगर तुम ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ सही से बिहेव करने को तैयार हूँ। यान बोलता है कि ठीक है, वे लाइफ टाइम उनका ब्रदर बनके रहने को तैयार है। मियान कहती तुम सीरियस हो? यान कहता है बिल्कुल, मैं बच्चे का ध्यान रखने को भी तैयार हूँ। आखिरकार मैं इसका नॉमिनल फादर हूँ यानी अंकल। मियान सोचते खुद ही बच्चे का फादर है और फिर भी मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा है। बाद में ग्रैंडमा मियान को फिर से शादी के लिए बोलती हैं पर मियान मना कर देती है। यान बोलते हैं सब आपके फादर जैसे धोखेबाज नहीं होते। ग्रैंडमा बोलते हैं हाँ यान तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर मियान बोलती है प्लीज आप ये सब मत बोलो, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब से मैं सो ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। बाद में मियान के असिस्टेंट आके बताती है कि अभी भी जैन इवेंट को एक्सपोज करने को तैयार नहीं है, तो मियान उसके अगेंस्ट लॉसूट फाइल करने को बोलती है। अब मियान को प्रेगनेंसी की वजह से खाना देखकर वॉमिटिंग सा फील हो रहा था, पर जब भी यान उसके लिए लंच लेकर आता है बोलता है मैंने आपके प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर सब कुछ बनाया है, इसलिए आपको खाकर सही फील होगा। मियान जानबूझकर बोलती है कि बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो इतना क्यों कर रहे हो। यान बोलता है पर आपका ध्यान रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब याओ को पता चलता है कि यान डेली मियान के लिए खाना बनाकर लाता है, तो याओ बोलती है सही में यान तुम्हें बहुत ही पसंद करता है। लेकिन मियान बोलकर जाने लगती है कि टाइम के साथ सभी लोगों की फीलिंग्स बदल जाती हैं। मियान कंपनी आती है तो जैनी के फादर केस वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मियान कहती है कि मैंने जैनी को चांस दिया कि वह सच बता देगी किसके कहने पर उसने सैंपल डिस्ट्रॉय किया, पर वे बताने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जैनी के फादर बोलते हैं कि जैनी अपनी बेनिफैक्टर को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मियान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, तो जैनी के फादर गुस्से में उस पर अटैक करने चाहते हैं, पर जब भी यान आकर उसको बचा लेता है और उस आदमी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। मियान देखती है कि यान इंजर्ड हो चुका है तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है। बोलती है तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा? यान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मियान कहती है कि डॉक्टर ने साफ बोला कि चोट काफी गहरी है और फिर भी तुम हंस रहे हो। यान कहता है कि अब फ्यूचर में मुझे अकेले रहना है, तो क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? मियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। यान बोलते है कि ठीक है, अब से आप ऐसे बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर मत निकलना, मैं नहीं चाहता कि बेबी हट हो जाए। मियान धीरे से बोलती है तो तुम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो। यान कहता है आपने क्या कहा, पर मियान बोलती है कि कुछ नहीं। जल्दी मियान को पता चलता है कि उसके फाउंडेशन का इस्तेमाल करके वैन जैनी की मैन्युफैक्चरर बनने का नाटक करते हुए आ रही थी। बाद में मियान जैनी से मिलने जेल आती है तो जैनी बैक करने लगती है कि वे उसके फादर को जाने दे। मियान उसे प्रूफ दिखाकर बोलती है कि एक्चुअली तुम्हारी बेनिफैक्चरर मैं हूँ, वे फाउंडेशन मेरी मॉम का है जो तुम्हें स्पॉन्सर करते हुए आ रही है। मेरी मॉम के जाने के बाद मैंने उस फाउंडेशन को संभाला है। जैनी मियान से माफी मांगने लगती है कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। असिस्टेंट बोलती है कि अब जैनी और उसके फादर का क्या करना है। मियान जैनी को जाने देने को बोलती है पर उसके फादर के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने को कहती है क्योंकि उन्होंने यान पे अटैक किया था। बाद में बटलर आकर यान से बोल रहा होता है कि मिस मियान तो आपको पसंद भी नहीं करती, तो आपको उन्हें बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। ग्रैंडपा जानकर बहुत ही गुस्सा है। जल्दी मियान आती है तो यान नाटक करने लगता है कि उसे भूख लगी है, तो मियान उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। बटलर बताता है ग्रैंडपा ने उनकी शादी के लिए कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया है। यान तो देखने के लिए भी तैयार नहीं था, तो बटलर मियान से यान को समझाने को बोलता है। यान मियान से कहता है तो आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं? मियान बोलती है ऑफ कोर्स, तो यान जानबूझकर बोलते हैं कि ठीक है, आप सिलेक्ट करो कि मेरे लिए कौन सुटेबल रहेगी। मियान एक लड़की को चूज करती है तो यान कहता है कि ठीक है, मैं ग्रैंडपा को मैरिज प्रपोजल भेजने के लिए बोल दूंगा। मियान मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझसे तो बोल रहा था कि कभी शादी नहीं करेगा। कहती है कि मैं तुम्हारी शादी में पक्का बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। यान कहता है कि आप सही में बहुत ही क्रूएल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं क्योंकि आपने का डेट मैं था, तो आप मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई तो है ना? तो मियान बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। यान कहता है कि आप गुस्सा क्यों हो रही है, जैसे आपको पता ही नहीं था। मियान बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। यान कहता है कि जब आपने कल धीरे से बोला था कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे ये बताओ, आपको जब पता चला कि मैं इस बच्चे का फादर हूँ, तो क्या आपको गुस्सा आया या आप खुश थी? मुझे पता है आप अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी थी कि मैं इस बच्चे का फादर हूँ।
मियान कहती है मुझे बस बेबी चाहिए था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे का फादर कौन है। यान कहता है आपको साफ पता है कि आप मुझे पसंद करती हैं, फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मियान कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे परेशान करते रहोगे तो मैं इस बच्चे को अबॉर्ट भी करवा सकती हूँ। मुझे पता है तुमने याओ से 3 महीने के लिए चांस मांगा था, लेकिन अब फालतू में चीजें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। यान कहता है तो आप चाहती हैं कि मैं हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर चले जाऊं? तो मियान हाँ बोलती है। यान कहता है कि आप मुझे पसंद करती हैं, आपको अच्छे से पता है, आप टेंशन मतलब जैसे आपके फादर कहती है कि मतलब ग्रैंड माँ ने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, पर शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने अपनी मॉम को अपनी आंखों से ऊपर से जंप लगाते हुए देखा था। मैं उस इंसिडेंट को आज तक नहीं भूल पाई, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। बाद में मियान अपनी मॉम के ग्रेव पर आती है और शेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट है। जल्दी वहाँ पे यान के ग्रैंडपा आते हैं, पूछते हैं कि यान की मॉम का ग्रेव भी यहीं पर है ना। मियान बोलती है कि नहीं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तो मतलब यान तुम्हारी मॉम के लिए सिमेट्री प्लॉट बाय करना चाहता था। मियान कहती है कि आपका क्या मतलब है। ग्रैंडपा बताते हैं कि 4 साल पहले हम इस सिमेट्री प्लॉट को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे, तो यान इस प्लॉट के रिगार्डिंग पहली बार मुझसे बात करने के लिए हु फैमिली आया था। आज मुझे पता चला कि वह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था। मियान बोलती है पर उसने मुझे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया। मियान को याद आता है कैसे प्लॉट डिस्ट्रॉय होने जा रहा था, तो वे बहुत ही रो रही थी कि वे अपनी मॉम के ग्रेव को बचा भी नहीं सकती क्योंकि सिमेट्री प्लॉट बहुत ही एक्सपेंसिव था। यान बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि यान सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता है। तुमसे दूर होने के बाद वे पूरे दिन अपने काम में बिजी रहता है। अब ब्राइब देने के लिए वैन जेल में थी, तो उसकी मॉम आकर मियान पर गुस्सा करने लगती है। मियान के फादर आते हैं तो उनसे वैन को बचाने को बोलती हैं। उसके फादर मियान से वैन को जेल से बाहर निकालने को बोलते हैं, पर मियान उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। जल्दी वहाँ पे यान आकर बताता है कि उसकी मॉम ने खुद की जान नहीं ली थी, बल्कि कंपाउंड रिलीज होने से वह हेलुसिनेट करने लगी। यान के फादर नाटक करने लगते हैं कि सही में मुझे उस कंपाउंड सैंपल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यान लेकर आता है, बोलता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। मियान अपनी मॉम के बारे में जानकर बहुत उदास थी, तो यान उसे काम करता है। बाद में ग्रैंडमा मियान से मिलने आती हैं। अब उन्हें पता चल गया था कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए यान को एक चांस देने को बोलती हैं, पर अभी भी मियान अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी। बाद में यहाँ मियान से पूछती है कि तुमने अभी तक यान से कांटेक्ट नहीं किया। मियान बहाना बनाती है कि वे अपने काम में बिजी है। यान कॉल करके जानबूझकर यान को लाइब्रेरी जाने को बोलती है। यान आता है तो मियान उसको देखकर सरप्राइज थी। यान बोलते है कि अब ठीक तो है ना। मियान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा हाथ कैसा है। यान कहता है कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। मियान कहती है ग्रैंडपा ने मुझे सिमेट्री प्लॉट के बारे में बता दिया, उसके लिए थैंक यू। यान कहता है कि आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ आपका डिसीजन क्या है, मैंने इतने महीनों से आपको कांटेक्ट नहीं किया। मियान कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ, शायद मैं बहुत ही मूडी हूँ और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लोगों की केयर कैसे करते हैं। जब भी शायद जाओ ने मुझे चीट किया, पर यान उसको अचानक से किस कर लेता है। बोलता है कि आप बहुत ही अच्छी हैं और सच तो यह है कि जाओ आपके लायक नहीं था, मेरे दिल में आप सबसे ज्यादा परफेक्ट हैं। मियान कहती है अगर मैं बाद में तुम्हें पसंद ना आऊं तो तुम मुझे बता देना। यान कहता है वो दिन कभी नहीं आने वाला, तो मियान उसे किस करती है और फाइनली अब दोनों एक हो चुके थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।